हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। ये हैं रैंक 4 शाह मार्गी चिराग। ये है उनके मेंस की मार्कशीट, ये है उनके प्रीलिम्स की मार्कशीट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। और ये है उनकी आंसर कॉपी। बहुत खूबसूरत आंसर लिखा है। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने ऑल इंडिया रैंक 1 और ऑल इंडिया रैंक 3 के मार्कशीट पर कंपैरिजन किया था, वैसे ही हम लोग रैंक 4 शाह मार्गी चिराग को कंपेयर करेंगे 2023 के रैंक 4 से और 2022 के रैंक 4 टॉपर से। ठीक है, ताकि अभी कंपैरेटिव एनालिसिस पता चले कि हर सब्जेक्ट में क्या टारगेट रख रहे हैं, कितना अचीव है, कितना इंटरव्यू के मार्क्स थे। और शाह मार्गी चिराग एक बहुत ही एक्सेप्शनल और फिनोमिनल परफॉर्मर हैं। ये गुजरात टॉपर भी, यानी कि गुजरात पीसीएस में इनकी इसी साल 55 रैंक आई थी। एंड देन शी क्रैक्ड यूपीएससी सीएससी विथ ऑल इंडिया रैंक 4। बहुत सारे ऐसे सरप्राइजिंग एलिमेंट है इस पूरे वीडियो में। आप देखिएगा, आपके काफी सारे मिथ ब्रेक होंगे, चाहे वो एज हो गया, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो गया, चाहे वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो गए, वो सारे मिथ्स ब्रेक होंगे यहाँ पे। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। हम लोग प्री पे चलते हैं सबसे पहले। तो शाह मार्गी चिराग का ये 5वां अटेम्प्ट था। ठीक है, सो अगेन अटेम्प्ट डजंट मैटर। ऑल इंडिया रैंक 1 का 5 अटेम्प्ट दिया, फिर शाह मार्गी चिराग ऑल इंडिया रैंक 4 है, उनका 5 अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ 2020 में, फिर दूसरे अटेम्प्ट में फिर प्री नहीं हुआ 2021 में। 2022 में इनका प्री ऐसा हुआ कि फॉरेस्ट की भी कट ऑफ आगे चली गई, फॉरेस्ट भी क्लियर कर लिया। उसके बाद फिर मेंस जब 2022 का दिया तो इनका मेंस छूट गया पेपर और परेशान हो गई हैं। इतना डर लग गया कि इतनी मुश्किल से प्रीलिम्स हुआ था, अब तो मेंस मतलब फिर से देना पड़ेगा। मेंस में मैं फेल हो गई तो फिर इन्होंने 2023 में फिर से मेंस दिया, प्री दिया, फिर मेंस दिया, फिर इंटरव्यू भी दिया और इंटरव्यू से आउट हो गई है। इंटरव्यू में बहुत ही लो स्कोर था इनका, हम बताएंगे अभी। और फिर इन्होंने दिया 2024 का एंड नाउ शी इज हियर। ध्यान से अगर आप देखोगे, एक ऐसा कैंडिडेट जिसका 2022 साल में ऐसा कट ऑफ था प्री का, जो कि सिविल सर्विसेज तो छोड़िए, फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर हो गया था, जिसका 2023 का इतना टफ प्रीलिम्स था वो क्लियर हो गया। और उसी कैंडिडेट का इस साल 90 है। 90 आप समझ रहे हो ना? कट ऑफ कितनी थी जनरल कैटेगरी की? कट ऑफ 88 थी। अगर एक क्वेश्चन इनका और सही नहीं हुआ होता तो शायद ये लिस्ट में होती ही नहीं। ठीक है, 90 स्कोर है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे 90.04 है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इनके करेक्ट पोर्शंस में से माइनस हुए, मतलब कि इनके ट्रेजर्स में से माइनस हो रहे हैं, मतलब कि इनकी गलतियां ज्यादा थी और भाई तभी तो माइनस इसमें हो रहा है, वरना इनका अच्छा खासा स्कोर होता। ठीक है, सीसैट में देखिए 119.18। मैंने पिछले लगभग 25-30 टॉपर्स की मार्कशीट की एनालाइज कर ली है प्री वाली, तो हमें यह टारगेट देखने को मिल रहा है कि भाई सीसैट में लोग 90 प्लस पा रहे हैं। मतलब सीसैट इज नो मोर अ पेपर ऑफ क्वालिफाइंग। मतलब मेंटली, मतलब रूल तो है क्वालिफाइंग है, लेकिन देयर इज नो मोर मेंटली की क्वालिफाइंग है। उतना ही मेहनत करनी पड़ रही है जितनी जीएस की करनी पड़ रही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि 119, कुछ लोग तो 90, कुछ 132, कुछ 133, 33 मार्क्स पा रहे हैं सीसैट में। सो प्लीज, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 2026 के लिए, 2025 के लिए, टेक इट सीरियसली, ताकि मतलब हमें डर ही ना रहे कि यार इतना क्वेश्चन ठीक है, इतना नहीं है। ठीक है, तो देखो इन्होंने प्री में क्या टारगेट किया होगा। लेट्स से मान लेते हैं, लेट्स से 68, फॉर एग्जांपल 68 क्वेश्चन अगर इन्होंने शाह मार्गी चिराग ने अगर अटेम्प्ट किए होंगे, 68 में से मान लेते हैं 50 करेक्ट है, इज इक्वल टू 100 हो गया, राइट। लेकिन 18 गलत भी तो है। अब 18 गलत है तो माइनस करेंगे तो 12 मार्क्स हो जाएगा माइनस। तो 100 में से माइनस 18 करेंगे, 12 करेंगे तो 88 आएगा। ठीक है, आप और कर लीजिए कि चलो एक मार्क्स, एक क्वेश्चन और ठीक था, यानी कि लगभग 40। एक और क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हम मान लेते हैं। ठीक है, 16 ही मान लेते हैं, यहाँ पे 17 ही मान लेते हैं, गलत होगा। तो समझ रहे हो कि वैसे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाए जा सकते हैं 6-7 की, इतना अटेम्प्ट किया होगा, इतना नहीं किया होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज जो टॉपर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं वो लगभग 75 to 85 का आंकड़ा है, वो अटेम्प्ट कर रहे हैं इतना, इससे बियॉन्ड ओवर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन और 2026, देन
योर नोट्स आर रेडी। ये नोट्स रेडी हो चुकी हैं आपके लिए। आप हमारे मोबाइल ऐप में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, मोबाइल ऐप का डाउनलोड करिए और जाइए, आपको मिल जाएगा ये नोट्स, शॉर्ट नोट्स ऑन एवरी सब्जेक्ट। प्रीलिम्स जीएस के हैं, मेंस के हैं, एथिक्स के भी नोट्स पड़े हुए हैं, तो आपको मतलब कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। दे आर नोट, दीज नोट्स आर वेरी क्वालिटी नोट्स, जिसको हमने प्री और मेंस के पीवाईक्यू को उठाकर वहां के कीवर्ड्स पे हमने कंटेंट क्रिएट किया हुआ है, एंड दैट इज वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड टेबल फॉर्मेट। ठीक है, सो यू वोंट रिग्रेट। स्टूडेंट्स ने मतलब काफी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं की रिवीजन की नोट्स को, एंड डेफिनेटली यू शुड नॉट मिस, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने कहा था ना कि ये इनका पहला इंटरव्यू नहीं था, ये इनका पहला मेंस नहीं था। तो लास्ट ईयर जब इन्होंने दिया था 2023 की मार्कशीट दिखा रहे हैं। 2000 देखो, हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं, एक टेबल ये और एक टेबल ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2023 का, ये हो जाएगा 2022 का। ठीक है भाई, एक्सपीरियंस इतना बड़ा है ना, तो वीडियो भी बड़ी होगी, क्योंकि भाई मेहनत की है टॉपर ने। ठीक है, अब देखो, इन्होंने 84 मार्क्स थे, 2022 की बात कर रहा हूं, 84 मार्क्स थे इनके एसए में, 101 थे इनके, 101 थे जीएस पेपर 1 में, 106 थे जीएस पेपर 2 में, फिर जीएस पेपर 3 में 76 थे। ठीक है, फिर 105 और 125 सोशियोलॉजी में थे, 105 और 125 सोशियोलॉजी में थे। फिर उस 125 और 120, 125 और 120 सोशियोलॉजी में थे, 105 जीएस पेपर 4 में थे। और इंटरव्यू में जो मार्क्स थे वो, अच्छा मेंस किया नहीं तो इंटरव्यू गई नहीं थी। ठीक है, अब आते हैं 2023 में। 2023 में इन्होंने जो मार्क्स लिए हैं वो हैं एसए में 97, तो यहाँ पे 97 लिखेंगे, जीएस पेपर 1 में 90, ठीक है, तो यहाँ 90 लिखेंगे, जीएस पेपर 2 में 108, तो यहाँ 108 लिखेंगे, और फिर 80 आए थे जीएस पेपर 3 में। ठीक है, फिर 126 आए थे एसएम एथिक्स में, फिर 132 एंड 134 सोशियोलॉजी, 132 एंड 134 सोशियोलॉजी। इस साल इंटरव्यू दिया था तो 168 था इनका। ठीक है, तो टोटल 935 टोटल था इनका 2023 में। 2022 में जो स्कोर था वो 717 था, 717। अब आप जर्नी देखिए, अब आप जर्नी खुद ही देख लीजिए कि कैसे कैसे करके शाह मार्गी चिराग हैज बिल्ट। कहां 84 से 97 आई, फिर 97 से 109 आई एसए में, फिर 101 से स्कोर कम हुआ, और फिर और स्कोर कम हुआ। जीएस पेपर 1 में इनका स्कोर पहले से और कम हो गया। ठीक है, फिर जबकि इन्होंने सोशियोलॉजी लिया था, सोशियोलॉजी में जीएस 1 में सोसाइटी वाला पोर्शन था, तो आई डोंट नो क्या हुआ इनके साथ। ठीक है, फिर 106 जीएस पेपर 2 में, ठीक है, फिर 108, फिर 117, काफी इंक्रीज हुआ है। फिर जीएस पेपर 3 जो हमारा है साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट वाला, उसमें 76 आया था, फिर 108 और फिर 91, इसमें कम हो गया है। दिस शोज देयर इज नो वन साइज फिट, अपनी ही अप्रोच। ये क्या है, ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कि जरूरी नहीं कि हम एक बार प्रिपेयर कर लिए तो हमें सब कुछ रेडी है, नहीं, हमें रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करंट एग्जांपल्स को यहां मेंशन करना पड़ेगा। पेपर 4 की अगर हम बात करें तो 125, 126 और 128। ठीक है, और वहीं सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी में इनका स्कोर देखिए, 125, 120, यहां पे 132, 134 और यहां पे 170 और 121 मार्क्स इन्होंने ग्रैब किए हैं। वहीं इंटरव्यू में लास्ट ईयर 168 था, इस साल 210 मार्क्स हैं, तो यहां पर जंप देखने को मिला है। 210 इज ऑसम। ध्यान देखोगे तो 935 इन्होंने लास्ट ईयर किया था और 1035 इस साल है, 100 मार्क्स का डिफरेंस। और अगर 2022 से आप कैलकुलेट करोगे तो ओनली, इंटरव्यू तो दिया नहीं था, तो 717 इनके जीएस के थे, और यहां पर जीएस के जो टोटल हैं वो 827 हैं। तो बहुत मेहनत की है और इस मुकाम पर ये पहुंची हैं। ठीक है, अब डिफरेंस देखते हैं। वहीं पर ये देखिए, ये है पी सिद्धार्थ कुमार 2022-23 में, और स्मृति मिश्रा 2022 में।
ठीक है, डिटेल में आते हैं, यहाँ पे टेबल देख लेते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ऐसे में शाह मार्गी चिराग 109, सिद्धार्थ 129 और स्मृति 145। ऑलराइट, जीएस पेपर 1 में 89, 83, 113। जीएस पेपर ये देखो, ये 2 है। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक इन वो इकोनॉमी वाला, पेपर 4 128, 127, 116। ठीक है, आप इनको देखने में क्या लग रहा है, ट्रेंड देख रहे हैं आप कि ऐसे जो है वो कितना डायनेमिक है, मतलब चाहे तो आप स्कोर कर सकते हैं, चाहे तो अब मुझे यही लग रहा है कि हर साल जो है ना वो यू नेवर नो कि अगले साल क्या होगा, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, लेकिन मेहनत हम करते हैं। अब देखिए सोशियोलॉजी इनका ऑप्शनल था, इनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है एसए में, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है जीएस पेपर 1 में, है ना, एंड साइमल्टेनियसली आपके एथिक्स में भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल जाएगा, सोशियोलॉजी का ओवरलैप हो जाएगा। स्टिल इन दोनों में मार्क्स जो हैं वो एक एवरेज मार्क्स हैं, इनफैक्ट जीएस 1 में तो बिलो एवरेज मार्क्स हैं। ठीक है, जीएस 1 में ऑलमोस्ट 95 to 100 होते ही होते हैं, लेकिन इनके 89 हैं। ठीक है, जिसमें सोसाइटी था। ऑलराइट, लेकिन ये मार्क्स गिरे हुए हैं कब से, प्रीवियस अटेम्प्ट से। ठीक, इनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, इनका एंथ्रो और इनका जूलॉजी, विच मीन्स ये बताता है कि देयर इज नो वन साइज फिट, देयर इज नो वन ऑप्शनल ट्रेंडिंग, वॉट एवर द ऑप्शनल स्पेसिफिकली अगर आप पढ़ाई करके ले रहे हो तो फिर वो ऑप्शनल आपके हिस्से में है, मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए आप खुद ही स्कोर कर रहे हैं लोग कितना अच्छा, ये तो 300 प्लस है, ये 300 प्लस है सिद्धार्थ कुमार राजकुमार का, विच मीन्स कि ये उनका स्ट्रॉन्ग एरिया था, और ऑप्शनल इनको दिला दिया रैंक 4। ठीक है, अब यहां आप देखेंगे तो इंटरव्यू में 210 बहुत अच्छा स्कोर है, और 185 173 इन कंपैरिजन। ठीक है, 825 इनका था, जीएस में 874, 882 स्मृति मिश्रा का था। ठीक है, इस साल ट्रेंड में देखने को यही मिल रहा है कि थोड़ा मार्क्स कम आ रहे हैं, स्कोर कम आ रहे हैं। ऑलराइट, सो ऑन एन एवरेज इफ यू आर टारगेटिंग, तो आप टारगेट ऐसे ही कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1035 आपको टारगेट करने, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आप देख सकते हो अपने आप को टॉप 50 के रैंक में। ऑलराइट, सो अब हम लोग आते हैं इनके आंसर राइटिंग पे। ठीक, ये सारी चीजें हम लोग अपने मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में बताते हैं, कराते हैं, ताकि आपको मतलब शॉक न लगे ये सब देख के। आपके भी साथ ये होने वाला है भाई, आप भी टॉप करोगी तो हम आपकी भी वीडियो, आपकी भी मार्कशीट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, सो दैट बच्चों को और फायदा हो। राइट, सो शाह मार्गी चिराग ने जो आंसर लिखा है एथिक्स का, बहुत ही फिनोमिनल आंसर है। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था, विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। क्वेश्चन में लिखा है कि भाई आपको एग्जाम्पल मेंशन करना पड़ेगा। डिस्कस द एथिकल चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड इन पुलिसिंग इन इंडिया। पुलिसिंग इन इंडिया, ऑल्सो हाईलाइट द रीजन बिहाइंड द करप्शन इन पुलिस फोर्स। 2 हिस्से में डिवाइड हो गया क्वेश्चन। इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले पुलिस सिस्टम को डिफाइन किया है कि पुलिस सिस्टम इन इंडिया, दो इट्स अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑल्सो हैव टू फॉलो एथिकल नॉर्म्स लेड बाय द सोसाइटी। तो इन्होंने अंडरलाइन कर दिया है प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एथिकल नॉर्म्स। ठीक है, फिर उन्होंने लिखा एथिकल चैलेंजेस इन पुलिसिंग। तो यहां पर लिखा है ना, एथिकल चैलेंजेस इन्वॉल्व पुलिसिंग इन इंडिया, क्वेश्चन में लिखा है। तो क्वेश्चन को निकाल के ये इन्होंने अपने बॉडी की हेडिंग बना ली। ठीक है, अब एथिकल चैलेंज क्या क्या है, अब इन्होंने क्या किया है, नंबर 1 2 3 4 नंबरिंग की है। अगर आप देखोगे डोंगरे अर्चित पराग की आंसर शीट तो उसमें उन्होंने नंबरिंग नहीं की है, बट स्टिल ही इज रैंक 3 एंड शी इज रैंक 4। सो अगेन द मिथ हैज बीन ब्रेकन कि भाई ब्रोकन कि नहीं होगा, कि जरूरी नहीं कि हम नंबर सिस्टम लिखें या फिर हम एरो दे के लिखें। शी हैज रिटन, ही हैज नॉट रिटन इट। यूज ऑफ वायलेंस, इन्होंने यहाँ पे हेडिंग दी, यहाँ पे वो किया, आर्गुमेंट दिया अपना, और लिखा है सब्सटैंशिएट भी किया, यानी कि एग्जाम्पल दिया। 3rd डिग्री टॉर्चर, दिस मीन्स फॉर ऑब्टेनिंग द torture from accused range from interrogation to extreme violent measure, example 3rd degree torture। ये चैलेंजेस है पुलिसिंग में। करप्शन एक चैलेंजेस है। ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट, हैदराबाद कस्टोडियल रेप केस के बारे में यहां बात हुई है, यानी कि करंट अफेयर इंक्लूड किया है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर बात हो रही है, ये लिखा। जो लोग कहते हैं कि एथिक्स में करंट अफेयर नहीं चलता, देख लीजिए, मिथ आपका ब्रेक हुआ यहां पे। ठीक है, चलता है करंट अफेयर, और जो GS2 वाला है ना,
GS 1 वाला है, 3 वाला है, यही सारे करंट अफेयर आप इसमें घुसाएंगे। ठीक है, अब 5वां पॉइंट लिखा है इक्वालिटी, कि पुलिस समटाइम्स फेल टू ट्रीट ऑल सिटीजंस इक्वली, एग्जांपल नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR ऑफ SC अगेंस्ट दी डोमिनेंट कास्ट। कितना बढ़िया एग्जांपल लिखा है इन लोगों ने। ठीक है, अब देखो रीजन फॉर करप्शन इन पुलिस फोर्स क्या है, रीजन पूछा यहां पे, तो आपने यही क्वेश्चन उठा के यहां बॉडी लिख दिया है। एग्जामिनर जो है आपकी आंसर कॉपी पहले वर्टिकली चेक करेगा, फिर हॉरिजॉन्टली देखेगा कि तुमने बॉडी को एड्रेस किया है कि नहीं, क्वेश्चन लाइन एंड लेंथ में तुमने अपने आंसर लिखा है कि नहीं। नहीं लिखा है तो भाई वो खत्म काम। तो आप देख रहे हैं ना कि अगर हम बार बार इनके आंसर को टॉप टू बॉटम पढ़ें तो यहां पर हम अटक जाएंगे। क्या है, एथिकल चैलेंजेस इन पुलिसिंग, क्वेश्चन में दिया था, फिर यहां पे हम रुकेंगे रीजंस फॉर करप्शन इन पुलिस, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था। ऑलराइट, फिर हिस्टोरिकल कॉज मेंशन किया, इकोनॉमिकल कॉज, पावर एसिमेट्री, सोसाइटल एक्सेप्टेंस, ये चारों मेंशन किया, चारों में एग्जाम्पल दिए हैं। मतलब आप कुछ भी बोल रहे हो तो उसमें वजन क्या है, प्रूफ क्या है, सब्सटेंशिएशन के एग्जाम्पल क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपने घर में भी चर्चा करोगे कि नहीं 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 सुबह उठना बहुत अच्छा होता है, रात में सोना बहुत अच्छा होता है, नहीं नहीं खाना ये खाना चाहिए, भाई सुबह उठना क्यों अच्छा होता है बताओ, किसी का एग्जाम्पल दो। रात में सोना पहले क्यों अच्छा होता है बताओ, किसी का एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल दो, सब्सटेंशिएट करो, ताकि पता चले, प्रूफ बेस्ड। ठीक है, नाउ और फिर क्या लिखा है इन्होंने अपने कंक्लूजन में, सेकंड ARC रिपोर्ट को हाईलाइट करते हुए। देखो एथिक्स में सेकंड ARC रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, गांधी के कुछ फिलॉसफी हो गए, अंबेडकर की कुछ फिलॉसफी हो गए, हम अगर आपने का कोई ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है तो वहां से कुछ फिलॉसफी निकाली, भगवत गीता की फिलॉसफी हो गई। तो these are things which you can conclude your answer with, all right, and she has concluded with the recommendations of second ARC report, all right, phenomenal answer, बहुत अच्छा आंसर है। अब आगे देखते हैं, आगे और भी अच्छा आंसर हमें देखने को मिलेगा। ये है स्मृति मिश्रा की आंसर कॉपी। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कि अफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी रिक्वायर्स अ सिटीजन सेंट्रिक सिस्टम, citizen charter is seen as an important tool to ensure such a system, but it is not achieving its objective. वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहा है सिटीजन चार्टर सिस्टम, क्यों? डिस्कस एंड मेक इट मोर इफेक्टिव। ठीक है, अब इसने क्या किया है, सबसे पहले इंट्रो देखिए, शानदार इंट्रो, यहीं पर 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्या इंट्रो है, पहले तो सिटीजन चार्टर को एक्सप्लेन कर दिया है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है सिटीजन चार्टर जो कि कंटेन करता है इंफॉर्मेशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लिस्ट ऑफ सर्विसेज, टाइम पीरियड ऑफ सर्विस डिलीवरी एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल। फिर उन्होंने सिटीजन चार्टर के सिस्टम को फ्लो चार्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। ये देखो, ट्रीट सिस्टम एज ए सिटीजन कंज्यूमर, वैल्यू टाइम एंड प्रेजेंस ऑफ कंज्यूमर, फिर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, वैल्यू टाइम में 3 एरो देके एक्सप्लेन कर दिया है। स्पेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यहां पे फ्लो चार्ट का यूज करना, ऑसम। ठीक है, अब देखिए यहां पर इन्होंने फिर से क्वेश्चन को उठा के यहां पर बॉडी बना दिया, ताकि एग्जामिनर टॉप टू बॉटम पढ़े तो वहां पर रुके। क्या है, सिटीजन चार्टर इज नॉट अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। क्या है, मैकेनिकली कॉपीड फ्रॉम पेरेंट ब्रांच, डू नॉट केटर टू लोकल नीड्स, नॉट अवेलेबल, इतना इतना लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये इन्होंने मेंशन कर दिया। एग्जांपल, डिस्ट्रिक्ट बैंक ट्रांसफर, DBT ट्रांसफर, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मेंशन किया है। राइज ऑफ ई गवर्नेंस, ओके। फिर मेजर्स टू मेक सिटीजन चार्टर मोर इफेक्टिव, ठीक है, डिस्कस किया है। भाई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा ना, कैसे हम मोर इफेक्टिव कर सकें। तो यहां लिखा है इन्होंने फिर से नंबरिंग सिस्टम की है। तो आप देखोगे कि शाह मार्गी चिराग ने भी नंबर सिस्टम किया है, इन्होंने भी नंबर्स यूज किए हैं, न्यूमेरिक्स 1 2 3 4 5, लेकिन ऑल इंडिया रैंक 5 3 ने यूज नहीं किए हैं, राइट। तो इसका ये मतलब नहीं कि भाई आपका आंसर गलत हो जाएगा, नहीं, कंटेंट इज द किंग अगेन, ठीक है। कंसल्ट ऑल स्टेक होल्डर बिफोर साइनिंग, 5, इससे ये पता चल गया, चलो 5 पॉइंट लिखा है बंदे ने। अवेलेबिलिटी ऑफ वर्नाकुलर, सुटेबल कंडीशंस, इतना, इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेसल, फिर स्वेटम मॉडल जो कि सेकंड ARC रिपोर्ट में डिस्कस किया है। तो अगेन ये एक मॉडल, फ्रेमवर्क, ब्लूप्रिंट, प्रोटोटाइप, बट शी हैज मेंशन्ड इट, ऑलराइट। अगेन इट्स अ गुड आंसर, आप भी इस लेवल तक पहुंच सकते हो। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, ओके। हम अपने आंसर राइटिंग की सेशंस में, क्लासेस में यही करवाते हैं। आपको PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना, समझना, पढ़ना, लिखना बहुत करना पड़ेगा, लेकिन आप भी इस लेवल तक पहुंच सकते हो। नॉट नाउ बट यू विल बी वन डे।
वो रील आती है ना, डे 1 डे यू विल बी देयर, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द वे वी हैव टू डू। ये है हमारे मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, जो कि नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो मोबाइल ऐप में आप जाके जुड़ सकते हैं, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम फॉर 2026। क्योंकि आपके पास अब टाइम लिमिटेड है, प्री तो आने ही वाला है 25 वाला, आपका प्री भी एक ही साल बाद आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू हो जाइए, सीरियस हो जाइए, और अभी सीरियस नहीं है तो फिर आपका टाइम किल होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।